मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। बहुत प्यार से बना कर लाई। शाबाश काजल, इस बार तीर सही निशाने पे लगा है। मम्मा मैं बहुत परेशान हूँ। ये रिश्ता हमारे वजह से नहीं तोड़ा जा रहा है। वैसे भी रिश्ता तोड़ना या जोड़ना ये तो नीलाक्षी की जिम्मेदारी है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, आपने नीलाक्षी की मर्जी मालूम की? राणा साहब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तुम्हारी इस चुप्पी का हम क्या मतलब समझे? मुझे ये रिश्ता मंजूर, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? ये रिश्ता करने से पहले तुमसे पूछा गया था। तुमने हाँ की, इसके बाद इस बात को आगे बढ़ाया हमने। कुछ जबरदस्ती नहीं थी। तो नहीं करना था तो हमसे कह दिया होता। तुमसे कम आज ये जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती हमें। बोलो। ये नहीं बोलेगी, मैं बताती हूँ। नहीं, यही बोलेगी। मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूं। इस इनकार की वजह क्या है? वजह हम बताते हैं वीर प्रताप साहब। नीलाक्षी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है। और जब प्यार किसी और से है तो शादी विनीत से कैसे हो सकती है? वीर प्रताप साहब, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। चलो। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं राणा साहब को? झुका दिया मेरा सर उस लड़की ने। पूछा था मैंने उससे, अगर ये शादी नहीं करनी थी तो मुझसे कह दिया होता। कोई जबरदस्ती नहीं की थी मैंने। पहले इकरार क्यों किया और अब इनकार क्यों है? वजह क्या है इनकार की? वैसे ये लड़का कौन है? कौन है ये लड़का जिससे वो प्यार करती? मैं जानना चाहता हूं। पद्मा की कौन है वो? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो क्यों नहीं कहा राणा साहब को कि वो जो कह रही है झूठ है? क्यों नजर झुका के चली गई वो? मेरे घर में जो हो रहा है वो मुझसे पहले सारी दुनिया को नजर आता है, मुझे नहीं। क्योंकि अंधा हूं मैं, अंधा। कुछ नजर नहीं आता मुझे। दोष सिर्फ नीलाक्षी का ही नहीं, तुम्हारा भी कोई कम नहीं है कृष्णा। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने आदत नहीं छोड़ी। अब देखा ना अंजाम क्या हुआ। सबको शर्मिंदा कर दिया। पता नहीं आगे अब क्या क्या देखना बाकी है। कहीं का नहीं छोड़ा उस लड़की ने मुझे। आखिर जिसका डर था वही हुआ। हर वक्त आप लोग नीलाक्षी नीलाक्षी करते रहते थे। बहुत गर्व था ना आप लोगों को उसके ऊपर। आखिर बड़ी बेटी होने का फर्ज उसने अदा कर ही दिया। आज से 25 साल पहले जो रुसवाई उसकी माँ करके गई थी वही आज उसकी बेटी भी करके गई। हंस के चले गए ना सब लोग। रिम झिम, चुप रहो अब। क्यों चुप रहूं दादी माँ, क्यों? क्या पापा की इंसल्ट आपकी इंसल्ट नहीं है?
क्या आप सबकी बेइज्जती नहीं हुई है? एक बार तो मुझसे कह दिया होता। विश्वास ही तोड़ दिया हमारा, भरोसा ही नहीं रहा अपने खून पर। क्यों हमें अंधेरे में रखा? क्यों रखा हमें अंधेरे में? मर्यादा आओ ना। मुझसे मिलने आए हो ना? मिलने तो आया हूँ सानिया, लेकिन तुमसे नहीं, विनीत से। डोंट माइंड, लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। सानिया, बस मेरी इतनी मदद करना। मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ, अगर नहीं मिला तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज। लेकिन क्या हुआ ऐसा कृष्णा? कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। प्लीज मुझे उससे मिलवा दो। कृष्णा, जिंदगी धूप छांव का खेल होती है। इस बात को मैं जानता था, लेकिन महसूस अभी किया। लेकिन रिश्तों के मीनिंग इतनी जल्दी चेंज हो जाएंगे, इस बात को मैं कभी नहीं सोच सकता था। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी की रुसवाई हो, लेकिन रुसवाई हुई, और वो भी नीलाक्षी की। मैं चुपचाप यूएस से वापस जाना चाहता था। मैं चाहता था जो बात जहां तक हो चुकी है वहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन बात आगे बढ़ी। मैं नहीं जानता था कि रिश्ते इस तरह से तोड़े जाएंगे। अब कभी मेरी नीलाक्षी से मुलाकात होगी तो मैं तो उससे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। मेरी वजह से रुसवा हुई है वो। ठीक है, रिश्ता हुआ हुआ, ना हुआ ना सही, वही होता है जो इंसान की तकदीर में लिखा होता है। नीलाक्षी को अपनी जिंदगी कैसे बितानी है, इसका फैसला उसे खुद करना होगा। पर मैं बीच में कहां से आ गया? हर इंसान को अपने प्यार के साथ जीने का हक है, और ऑफ कोर्स नीलाक्षी को भी यह हक मिलना चाहिए। हक? क्या इंसान अपने हक के साथ जी पाता है? वो तो अपने प्यार के साथ जीने का भी हक नहीं रख पाता। तुम उसे गलत समझ रहे हो विनीत। मैं उसे गलत समझ रहा हूं? सिर्फ तुम ही नहीं, उसे सबने गलत समझा है। ये सच है विनीत कि प्यार परमात्मा की वो कृति है जो सिर्फ खुशनसीबों को मिलती है। लेकिन जानते हो, इस समाज में वही सब कुछ नहीं रह जाता। दो प्यार करने वालों के बीच परिवार होता है, समाज होता है, परंपराएं होती हैं, उसकी रिवायतें होती हैं। आपके पवित्र रिश्ते को मर्यादा की कसौटी पर कसा जाता है और फिर आपको जीने के लिए दिया जाता है। जहां यह सब कुछ हो, वहां प्यार का क्या मोल रह जाता है? कुछ नहीं। हम कहते हैं कि जिंदगी हमारी है, हमें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक मिलना चाहिए। तो क्या हमें वो हक मिलता है? नहीं मिलता। और अगर वो हक मिल भी जाए तो क्या हम अपनी जिंदगी उस हक से जी पाते हैं? क्या मैं जी पाया? नहीं। कृष्णा, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ विनीत,
मैं ये कहना चाहता हूं कि प्यार और अपने उस प्यार के साथ जीना बस एक ख्वाब होता है, जिसे आंखें बंद करके केवल महसूस करते रहो। जहां आंखें खुली नहीं कि वो प्यार का महल ताश के पत्तों की तरह टूट जाता है, बिखर जाता है। प्यार का कोई वजूद नहीं होता है विनीत, वजूद होता है तो रिश्ते का, जिसके साथ आपको बांध के रख दिया जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है नीलाक्षी इस बंधे हुए रिश्ते के साथ जी लेगी? जिंदगी जीने के लिए ही होती है विनीत। नहीं कृष्णा, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती। अगर ऐसा होता तो यह खूबसूरत जहां नर्क बन जाता, कोई फूल किसी पौधे पे ना लगता, ये रंगीन दुनिया बेरंग हो जाती। क्या तुम्हें लगता है नीलाक्षी अपना प्यार भुला पाएगी? कभी भी नहीं भुला पाएगी, कभी भी नहीं। अगर वो भुला पाती तो ये इनकार उसके सामने ना आता। चुप क्यों हो गए? बोलो, जवाब दो। जिस पवित्र प्यार के साथ मैं उससे शादी करना चाहता हूं, क्या उसी पवित्र प्यार के साथ वो मुझसे शादी करेगी? कभी वो दीपक को भुला पाएगी? क्या दीपक उसके दिमाग से कभी हमेशा के लिए निकल पाएगा? नहीं कृष्णा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। दीपक, विनीत, तुम्हारी बेचैनी की वजह दीपक है? मेरी नहीं, नीलाक्षी की। तो ठीक है, दीपक क्या है और उसकी असलियत क्या है, अब उसके साथ ही मैं तुमसे मिलूंगा। लेकिन विनीत, तुम्हें मुझसे यह वादा करना होगा कि असलियत जाने बगैर तुम यूएसए वापस नहीं जाओगे। और अगर तुम चले गए तो बाद में जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तो तुम बहुत पछताओगे। दीपक, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। एनीवे, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। विनीत और नीलाक्षी का रिश्ता टूट गया है। वेरी गुड। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं दीपक। लेकिन यही हमारी मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर का एक पड़ाव था। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। बहुत अच्छा है रिंचन। मगर अब हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। ये तो सभी जानते हैं कि विनीत और नीलाक्षी का रिश्ता टूट गया है, लेकिन दीपक, ये कोई नहीं जानता कि इसकी वजह हम हैं। हमारी एक चाल ने उनके सपनों के महल को खंडहर बना दिया। वेरी नाइस। लेकिन हमारा खेल यही खत्म नहीं होता। अभी तो हमें उनके खंडहर पे अपने अपने सपनों का महल खड़ा करना है दीपक। मगर ये हमें जल्द सोचना पड़ेगा कि वो महल हम कैसे खड़ा करें। दीपक,
मैं जिंदगी भर नीलाक्षी की आंखों को आंसुओं में डूबा देखना चाहती हूँ, क्योंकि उसके आंसू ही मेरी मुस्कान है। आई हेट हर दीपक। वाह रिमझिम वाह। दीपक, मैं कृष्णा बोल रहा हूं। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो वापस भागकर नैनीताल मत जाना। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अच्छी बहन हो तुम। अपनी ही बहन की कब्र पर अपनी खुशियों का महल बनाने वाली शायद पहली बहन हो तुम। आस्तीन का सांप हो तुम। कृष्णा, Just shut up! क्या चाहती हो तुम? नीलाक्षी की आंखों में आंसू देखना चाहती हो ना तुम? उसके सपनों के महल को खंडर होते हुए देखना चाहती हो तुम? रिमझिम, नीलाक्षी उसी खंडर में आंसुओं के साथ जी रही है। लंदन से आने के बाद जब से वो इस घर में आई है, उसे आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं मिला। Look at me! और कितने आंसू देखना चाहती है उसकी आंखों में तुम? बोलो! रिश्ता तुमने और दीपक ने मिलकर तोड़वाया और तोहमत लग रही है नीलाक्षी के नाम। पापा का सिर शर्म से झुक गया। इस खानदान की मर्यादा को तुमने चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और मां की उंगली उठी नीलाक्षी के ऊपर। लाइए ताई जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। रहने दो, और मुझे ताई जी कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? लच्छू, इसे कहो कि मुझसे बात ना करे। और किस हक से ये ताई कहने आई है मुझे यहाँ पर? रिश्ते सिर्फ बनाए नहीं जाते, उन्हें निभाया भी जाता है। सब लोग आपसे नाराज हैं, मलकिन ही नहीं। क्यों किया शादी से इनकार? उसने मेरे अरमानों की चिता पर अपने सपने बुने हैं। तुम्हें बस उसकी फिक्र है, सिर्फ उसकी। मेरी कोई परवाह नहीं तुम्हें। वो तो तुम्हारी खुशियों की खातिर अपनी जान तक दे सकती है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहा हूँ, तुम यहीं आ जाओ। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मेरे इस इनकार की वजह क्या है, कि जिससे मेरी शादी हो रही है उससे मेरी छोटी बहन प्यार करती है? लेकिन ये इनकार क्यों? ये मेरी गलतफहमी थी, मैं उसकी मक्कारी को समझ नहीं पाया और उसकी बातों में इरादा। बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा।